हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह की कालाष्टमी व्रत कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कालाष्टमी व्रत की कथा और महत्व। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, कालाष्टमी व्रत भगवान काल भैरव की आराधना का दिन है, जो भगवान शिव का उग्र रूप है। और ये व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। रात्रि में काल भैरव की पूजा की जाती है और ये व्रत विशेष रूप से रोग, भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कालाष्टमी व्रत का विशेष महत्व है और भगवान काल भैरव की उपासना से जुड़ा है। काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र और रक्षक रूप है, जिनकी पूजा विशेष रूप से भय, बाधा, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए की जाती है। और ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही मनाया जाता है। लेकिन मार्गशीर्ष और वैशाख माह की कालाष्टमी विशेष होती है। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख महीने में कालाष्टमी का व्रत कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। साथ में जानेंगे इस दिन बनने वाले शुभ योग और व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख महीने में कालाष्टमी व्रत कब किया जाएगा, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। दोस्तों, वैशाख महीने यानी कि इस साल अप्रैल महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल की रात्रि को 7:01 पर होगी और ये तिथि 21 अप्रैल को शाम के 6:58 पर समाप्त होगी, यानी कि 6:58 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वैशाख महीने में कालाष्टमी का जो व्रत है वो 21 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:48 से सुबह के 5:35 तक, और विजय मुहूर्त दोपहर के 2:30 से दोपहर के 3:19 तक है। गोधूली मुहूर्त का समय है शाम के 6:32 से शाम के 6:56 तक, और निशिता काल पूजन का शुभ मुहूर्त है 12:04 से रात्रि के 12:51 तक। आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर को साफ करें। भगवान काल भैरव की प्रतिमा स्थापित करें और शुभ मुहूर्त में, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, उन शुभ मुहूर्त में भगवान काल भैरव की पूजन शुरू करें। भगवान काल भैरव को धूप, दीप, नैवेद्य, हलवा, खीर, गुलगुले, जलेबी, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कालाष्टमी व्रत कथा जरूर सुनें या फिर पढ़ें। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ भी जरूर करें, शिव मंत्रों का जाप करें और अंत में भगवान काल भैरव की आरती करें। पूजा समापन करते समय पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इसके अलावा व्रत रखने वाले जो भी इस दिन व्रत रखते हैं तो वो फलाहार व्रत रख सकते हैं। रात्रि में जागरण करें, भगवान भैरव की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। और अगले दिन स्नान के बाद व्रत का पारण करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। भगवान भैरव का वाहन
कुत्ता होता है, काले रंग का डॉग होता है, तो इसको भोजन कराएं। ऐसा करने से भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत का महत्व। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी का व्रत जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से, परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और संकटों को दूर करने में सहायक माना जाता है। कालाष्टमी का व्रत नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी नज़र, काले जादू के प्रभाव से बचाता है। भगवान काल भैरव को भय का नाश करने वाला माना जाता है। इसीलिए इस व्रत को करने से हमें हर प्रकार के डर से मुक्ति मिलती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और उनसे सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी का व्रत रखने से राहु और शनि जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है। आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, कालाष्टमी को भगवान शंकर के काल भैरव के रूप में पूजा की जाती है। तो इस दिन काल भैरव की पूजा के साथ साथ कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। कालाष्टमी के दिन जीव जंतुओं को भोजन कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि काल भैरव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, कालाष्टमी के दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न का दान करना चाहिए। इससे मन में आने वाले नेगेटिव विचार दूर होते हैं। इसके अलावा इस दिन काल भैरव की स्तुति जरूर करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से डर और भय दूर होता है। इसके अलावा इस दिन, कालाष्टमी के दिन, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो अल्कोहल का सेवन न करें, मांसाहारी भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन शिव पुराण का जाप करना चाहिए और काल भैरव का जो वाहन है उसे भोजन कराना चाहिए। इस दिन काल भैरव को गुड़, दही और हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, काल भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप विशेष मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम काल भैरवाय नमः, या फिर ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट, या फिर हम शम खं महाकाल भैरवाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करें, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए और 108 की संख्या में मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए कालाष्टमी के दिन काल भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें और ओम ह्रीम बटुकाय आपुदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अच्छी हेल्थ के लिए इस दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाएं और रोटी पर तेल लगाते समय मन ही मन काल भैरव भगवान का स्मरण करें। इसके अलावा आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कालाष्टमी के दिन काल भैरव के चरणों में एक काले रंग का धागा रखें और काले धागे को 5 मिनट तक काल भैरव के चरणों में रहने दें और उनका ध्यान करें और फिर उस धागे को दाएं पैर में बांध लें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और पारिवारिक कलह क्लेश से बचाव के लिए, परिवार में जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है उससे बचने के लिए कालाष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठें और ध्यान लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, कालाष्टमी पर 5 शुभ योग बनने वाले हैं जो इस दिन को बहुत ही बेहतर बना रहे हैं। यानी कि इस दिन सिद्ध योग, साध्य योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। इस दिन त्रिपुष्कर योग 11:48 से, यानी कि सुबह के 11:48 से शाम के 7 बजे तक है।
और इसमें किए गए कार्य का 3 गुना फल प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन 11 बज के यानी कि सुबह के 11:48 से अगले दिन 5:49 तक बनेगा, जबकि रवि योग सुबह के 5:50 से 11:48 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिटते हैं, क्योंकि इसमें भगवान भास्कर का प्रभाव अधिक होता है। व्रत को प्रातःकाल से शुरू करें, यानी कि इस दिन व्रत रखते हैं तो इस दिन सिद्ध योग भी बनेगा, जो कि देर रात्रि 12:13 तक रहेगा, और उसके बाद साध्य योग प्रारंभ होगा। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 11:48 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि इस दिन बनने वाले शुभ योग हैं। इन शुभ योगों में पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन इस दिन भद्रा भी लग रही है, जिसका वास पाताल लोक में है। इस दिन भद्रा का समय है सुबह 5:50 से लगेगी, और इसका समापन सुबह के 6:46 पर होगा। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भद्रा के समय कार्य करने से उसमें रुकावटें आती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं, बस लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।